हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम मस्त और मजे में है ना बेटा। आज हम पढ़ेंगे बेटा आर्थ्रोपोडा। कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? एनेलिडा फाइलम कर लिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो बेटा एक बार पिछली वाली वीडियो फिर से देख लेना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, आज पढ़ेंगे बेटा आर्थ्रोपोडा। अब भैया तुम्हें क्या लगता है, इस अर्थ के ऊपर क्या सिर्फ तुम रहते हो या तुम्हारे अलावा भी कोई और रहता है? बोलो बेटा, जवाब दो। कोई और भी रहता है? कोई और में कौन आता है? कीड़े मकोड़े टिड्डी बिड्डी रहती है क्या? रहते हैं ना भैया। जो कीड़े मकोड़े मच्छर टिड्डी बिड्डी जो भी है भैया, लार्जेस्ट फाइलम किस में आते हैं बेटा? आर्थ्रोपोडा में आते हैं। किस में आएंगे भैया? आर्थ्रोपोडा में आएंगे। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है भैया? ध्यान से सुनो बेटा। आर्थ्रो का मतलब होता है बेटा जॉइंटेड। क्या मतलब होता है बेटा? जॉइंटेड। और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस बेटा। पोडा का मतलब क्या है भैया? अपेंडेजेस बेटा। जिसके जॉइंटेड अपेंडेजेस बेटा। तुमने मकोड़ा देखा है भाई? मकोड़े की टांग देखी है? उसमें ऐसे पार्ट्स नहीं होते हैं क्या बेटा? जॉइंट से जैसे लगे होते हैं। ठीक है बेटा, इसमें इस फाइलम के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े हैं बेटा, सब कुछ किस में आने वाले हैं? इसी फाइलम में आने वाले हैं। उनके अपेंडेजेस कैसे मिलेंगे बेटा? जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलेंगे। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है बेटा। क्यों भैया लार्जेस्ट फाइलम क्यों बोला है? क्योंकि बेटा जितने भी स्पीशीज अभी तक डिस्कवर्ड हुई हैं उसमें से 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीशीज, 2/3 स्पीशीज जिसका नाम रखा गया है वो किस में आती है बेटा? आर्थ्रोपोडा में आती है। इसलिए बेटा यही लिखा है बेटा, लार्जेस्ट फाइलम है। ओवर 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीशीज बेटा जिनका नाम रखा गया है वो किस में आती है बेटा? आर्थ्रोपोडा में आती है। अब इतना बढ़िया फाइलम है ना? बढ़िया है। अगर तुम्हारी और इसकी लड़ाई हो जाए, कौन जीतेगा? तुम जीतोगे, पक्की बात है भाई। तुम्हारे पास काइटिन का एक्सोस्केलेटन है क्या? नहीं है। इसके पास है बेटा। वो इसको कवच की तरह प्रोटेक्शन देता है भैया। कवच है बेटा। ऐसे कहते हैं भैया, अगर भयानक वाला युद्ध भी हुआ ना तो भी कौन जीतेगा? मतलब बचे रहेंगे। जीतेगा तो पता नहीं भैया, लेकिन बाद में जो बचा रहेगा वो कौन बचा रहेगा बेटा? यही बचे रहेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि इनके पास क्या है बेटा? ढाल है। काइटिन का एक्सोस्केलेटन है। एक्सो मतलब बाहर बेटा। ठीक है, क्लियर है बेटा? इतनी वाली बात समझ में आ गई। आगे देखो बेटा, आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय ए काइटिनियस एक्सोस्केलेटन में। तो बात इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए। ठीक है, बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन बेटा। अपने भी तो यही पार्ट है बेटा। हेड है, थोरेक्स भी है और क्या है बेटा? एब्डोमेन भी प्रेजेंट है। ठीक है भैया, इसमें भी यही कह रहे हैं बेटा। इसकी बॉडी में कितने पार्ट्स मिलेंगे? 3 बेटा, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। ठीक है, आगे सुनो भैया। रेस्पिरेशन बेटा, अभी तक मेरे बच्चों किसी के पास भी रेस्पिरेशन करने के लिए कोई भी ऑर्गन नहीं आया था। सबसे पहले एनिमल किंगडम में इसी के पास ही क्या आए हैं बेटा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन आए हैं। बेटो एनसीईआरटी में सिर्फ ये नाम दे रखे बेटा कि गिल्स मिलेगा, बुक लंग्स मिलेगा, बुक गिल्स मिलेगा और ट्रैकियल सिस्टम मिलेगा। किसके लिए बेटा? रेस्पिरेशन करने के लिए। आपको इंडिविजुअल ये नोट करना है बेटा कि गिल्स किस में होते हैं? प्रोन में होते हैं। बुक गिल्स किस में होते हैं? लिम्युलस बेटा, किंग क्रैब में होते हैं। ठीक है, बुक लंग्स किस में होते हैं बेटा? स्पाइडर में भी होते हैं और स्कॉर्पियन में भी होते हैं। ट्रैकियल सिस्टम किस में होता है? इंसेक्ट में। इन सबसे सबके अंदर से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन है मेरे बच्चों? ट्रैकियल सिस्टम है। आगे बेटा यहां तक समझ में। सर्कुलेशन कैसा मिलेगा? ओपन। बच्चों फर्स्ट टाइम सर्कुलेशन क्लोज किस में आया था? एनेलिडा में आया था। और इसमें वापस से क्या आ गया बेटा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया बेटा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब समझ गए ना बेटा कि जो आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी है वो ढंग से डेवलप नहीं हो रखी है। ठीक है, एक बार फिर से सुनो भैया। आर्थ्रोपोडा क्या होता है भैया? लार्जेस्ट फाइलम। आर्थ्रो का मतलब बेटा जॉइंटेड, पोडा का मतलब बेटा अपेंडेजेस। सबसे बड़ा फाइलम कौन? आर्थ्रोपोडा। कितनी नेम्ड स्पीशीज इसमें आ रही हैं? 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीशीज बेटा कहां पे आती हैं? आर्थ्रोपोडा फाइलम में आती है। ठीक है भैया, इतना बड़ा ये फाइलम है। भैया प्रोटेक्शन के लिए क्या रख रखा है इसने? काइटिन का एक्सोस्केलेटन अपने पास रख रखा है भैया। रेस्पिरेशन के लिए क्या है भैया? गिल्स भी है, बुक लंग्स भी है, बुक गिल्स भी है और ट्रैकियल सिस्टम भी प्रेजेंट है। सर्कुलेशन कैसा होता है बेटा? ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप का मतलब आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ढंग से डेवलप नहीं हो रखे हैं। ठीक है भैया, क्लियर है? इधर आ जाओ बच्चों। सेंसरी ऑर्गन भैया, सेंसरी ऑर्गन में भाई के पास क्या है? एंटीना है भैया। तुम्हारे पास एंटीना है क्या? है? नहीं है, किसी के पास भी एंटीना नहीं है बच्चों। पहले जो टीवी लगाते थे उसमें एंटीना लगाते थे पहले ऊपर, फिर उसको ऐसे सिग्नल घुमाते थे भैया, हाँ आ रहा है, आ गया सिग्नल आ गया भैया, ऐसे। वैसे इसके भैया एंटीना है कि हाँ सिग्नल पकड़ रहा है कि नहीं भैया। भैया जो इन्वायरमेंट है उसको सेंस करने के लिए इसके पास क्या है बेटा? एंटीना है। ठीक है, तो इसीलिए क्या लिखा है बेटा? सेंसरी ऑर्गन बेटा। एंटीना है, उसके अलावा बेटा आई है। आई में अपने पास भी सिंपल है, इसके पास कंपाउंड आई भी है और सिंपल आई भी है बेटा। जब हम कॉकरोच को डिटेल में पढ़ेंगे तब सीखेंगे बेटा। कंपाउंड आई मतलब कि 2000 हेक्सागोनल ओमिटीरिया बेटा। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं इसकी आंख में, इतनी सारी ही इमेज बनती है बेटा इसकी आंख में। मतलब भैया अगर तुम कॉकरोच को मारने के लिए जाओगे
तो आपके एक ओमेटेरिया में आपका चप्पल दिखाई देगा, एक ओमेटेरिया में आपका मुंह दिखाई देगा, एक ओमेटेरिया में आपका हाथ दिखाई देगा। बहुत सारी इमेज बन जाती है बेटा। तो फिर मैडम वो फिर भी मर जाता है हमारी चप्पल से, ऐसे कैसे? क्योंकि बेटा जो रिजोल्यूशन है वो क्या है, कम है, मतलब क्लैरिटी क्या है, कम है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। कोई नहीं, ये भैया जिसके ऊपर से चली गई है बेटा बात ओमेटेरिया वाली, कोई बात नहीं, जब कॉकरोच सीखेंगे तब सीख लेंगे। फिलहाल तुम्हें बात ये समझ में आनी चाहिए बच्चों कि सेंसरी ऑर्गन में इसके पास क्या है, एंटीना है और आई है। आई में कौन कौन सी है बेटा, कंपाउंड भी है और सिंपल भी है। एक अलग चीज बेटा और क्या है, स्टेटोसिस्ट बेटा। स्टेटोसिस्ट को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग ऑर्गन बेटा। जो इसके बॉडी का बैलेंस मेंटेन करके रखेगा वो कौन है बेटा, स्टेटोसिस्ट। एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, ठीक है। क्या कहता है बच्चों, स्टेटोसिस्ट बैलेंस करेगा, किसका बैलेंस करेगा, बॉडी का बैलेंस करेगा, इक्वेशन बैलेंस नहीं करनी है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए क्या है मेरे बच्चों, मालफिजन ट्यूब्यूल है बेटा, आगे पढ़ेंगे। ग्रीन ग्लैंड्स भी होती है लेकिन अपने इसमें नहीं दे रखा है तो अपने को पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। मालफिजन ट्यूब्यूल होती है बेटा, क्या किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। जैसे बेटू अपने पास किडनी है, इनके पास क्या है, मालफिजन ट्यूब्यूल है भैया, ठीक है भाई लोगों। सेक्सेस बेटा सेपरेट कब से शुरू हो गया था, जरा बताओ, कौन से फाइलम से सेक्सेस सेपरेट हो गया था? एस्केलमेंथीज से, एनालिडा से, आर्थ्रोपोडा से। एस्केलमेंथीज में मेल और फीमेल जो एस्केलमेंथीज था बेटा, एस्केरिस था, अलग अलग बना के दिखाया था बेटा, वहीं से क्या हो गया था बेटा, सेपरेट हो गया था, ठीक है। यहाँ पे भैया क्या चल रहा है, सेक्सेस सेपरेट है, मतलब कि डायोसिस बेटा। डायोसिस का मतलब है कि दो अलग अलग होंगे बेटा, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा बेटा, बॉडी के अंदर। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए क्या लिखा है बेटा, इंटरनल लिखा है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के अंदर होगा, ठीक है। डेवलपमेंट बेटा कि भैया लार्वा बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके हिसाब से इसकी डेवलपमेंट का नाम आता है बेटा। अगर लार्वा बनेगा तो क्या बोलेंगे बेटा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और अगर नहीं बनेगा तो क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्ट है। तो इसमें दोनों ही है बेटा, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, मतलब कुछ में लार्वा बन भी सकता है और कुछ में लार्वा नहीं बनेगा, तो दोनों ही डेवलपमेंट है बेटा। ओवी पेरस है बेटा, ध्यान से सुनो भैया, एक होता है बेटा ओवी पेरस और एक होता है मेरे बच्चों वीवी पेरस, ठीक है भैया। ओवी पेरस में ओ आ रहा है बेटा, ओवल शेप का अंडा होता है, उससे याद रखना है बेटा कि जो ओवी पेरस है, ओवी पेरस का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग ले करते हो। क्या ले करते हो बेटा, एग। पहले अंडा देंगे बेटा, उसके बाद उसमें से क्या निकलेगा बेटा, बच्चा बाहर निकलेगा। हम क्या है मेरे बच्चों, हम क्या भैया, वीवी पेरस है बच्चों या ओवी पेरस है, बताओ। वीवी पेरस है, इस वीवी को बेटा इस वी वाले से याद रख लेना, WE वाले से याद रख लेना बेटा, वी हम क्या है बेटा, सीधे बच्चे को ही जन्म देते हैं। या ऐसा तो नहीं हुआ भैया पहले अंडा हुआ है फिर बाद में बोले भैया थोड़े दिनों में बताएंगे जी क्या हुआ है, लड़का हुआ है कि लड़की हुआ है, अभी तो जी हैच नहीं हुआ है ना, ऐसा तो नहीं हुआ है बच्चों। तो इंसान जो है वो कैसे है बेटा, वीवी पेरस है। तो ऐसे याद रखना है बेटा, वी मतलब हम, वीवी पेरस जो क्या देंगे बेटा, सीधे बच्चे को ही जन्म देंगे, ठीक है भैया। ओवी पेरस बेटा, ओ से याद रखो, ओवल शेप का क्या मिलेगा, अंडा मिलेगा। तो ओवी पेरस क्या होते हैं बेटा, जो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको क्या बोलेंगे, ओवी पेरस बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पे आते हैं बेटा, एपिस इंडिका बेटा हनी बी का साइंटिफिक नेम है बेटा, जो इंडिया में मिलती है एपिस इंडिका उसका पूरा नाम है बेटा, ठीक है, हनी बी बेटा, याद रखने भैया। उसके अलावा क्या है बेटा, बॉम्बेक्स, इसका पूरा नाम क्या है बेटा, बॉम्बेक्स मोराई बेटा। सिल्क वोम, सिल्क मिलता है यहाँ से जिससे हम कपड़े बनाते हैं भैया, ठीक है। लेसिफर बेटा, लाख इंसेक्ट मिलेगा, लाख मिलेगा, लाख, लाख की चूड़ियां बनती है ना भैया, वो वाला है। वेक्टर बेटा, वेक्टर क्या होता है मेरे बच्चों, वेक्टर से पहले मुझे पैथोजन बताओ। पैथोजन क्या होता है भैया, बीमारी करने वाले एजेंट को क्या कह देते हैं बेटा, पैथोजन कहते हैं। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या कह देते हैं, पैथोजन। वेक्टर क्या करता है बेटा, उस बीमारी को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है। वेक्टर क्या बताया बेटा, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे क्या कर रहा है, ट्रांसफर, मतलब कैरियर की तरह, कोरियर बॉय की तरह है भैया, ठीक है भैया, कि भैया इधर से पार्सल आया और उधर दूसरे तक ट्रांसफर कर दिया बेटा, ये वेक्टर है। यहाँ पे कौन कौन है भैया, ये मच्छर नहीं है, मच्छर को कोई बुरा भला नहीं बोलेगा, ये मच्छर नहीं है भैया। एनाफ्लीज कौन सी बीमारी फैला रही है भैया, मलेरिया बेटा। क्यूलेक्स बेटा, एलिफेंटिएसिस बेटा, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे भैया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में बेटा। हाथी के जैसा पैर हो जाता है बेटा एलिफेंटिएसिस में, ठीक है। एडीज, ये क्या कौन सी बीमारी करेगा बेटा, डेंगू, ठीक है। ये सारी की सारी बेटा फीमेल है, इसलिए मैंने बोला है कि मच्छर नहीं है बेटा, मेल नहीं है मेरे बच्चों, फीमेल है, इसलिए क्या बोला है, मच्छर नहीं है। याद रखना है कि फीमेल से होती है भैया, फीमेल फैलाता है, मेल नहीं। क्लियर है मेरे बच्चों बातें। आगे देखो बेटा, ग्रीगेरियस पेस्ट बेटा, ग्रीगेरियस का मतलब होता है बेटा जो आतंक मचाने के झुंड में आते हैं बेटा। पहले नहीं होता था टिड्डी आ गई है भैया, फिर वो लेके चलो भैया उसको ऐसे थाली बजाओ है ना, उसको दूर भगाओ, ऐसे वाला पत्ते पूरे के पूरे खा जाती है। ग्रीगेरियस पेस्ट है भैया, एक साथ आएंगे झुंड में
पर उनको एक दूसरे से मतलब नहीं है, तबाही करने के लिए आए हैं वो एक साथ आएंगे, फिर आधे कोई वहीं पे पड़े रह गए और आधे आगे चले गए बेटा। लोकस्टा बेटा टिड्डी है बेटा, ये टिड्डी है, लोकस्टा लोकस्ट, ठीक है। लिविंग फॉसिल मेरे बच्चों, लिविंग फॉसिल कौन है? लिम्यूलस बेटा, किंग क्रैब भी इसका दूसरा नाम है बेटा। लिम्यूलस कौन है बेटा? किंग क्रैब। लिविंग फॉसिल क्यों बोला है मेरे बच्चों? लिविंग फॉसिल, पहले तो मुझे बताओ फॉसिल क्या होता है। फॉसिल मान लो कोई अगर मर गया बेटा, तो जब वो जमीन के अंदर दबा रह जाएगा बेटा, डेड रिमेन्स जो उसके हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा? फॉसिल बोलते हैं। इसको बोला है लिविंग फॉसिल, मतलब कि बेटा ऐसा अभी भी ऐसा लगता है कि ये भैया जिंदा ही है, मरा हुआ ही नहीं है, क्योंकि बेटा ये ऐसा प्रिजर्व हो रखा है ढंग से, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक के बाद भी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। यही लिखा है मेरे बच्चों, दैट रिमेन अनचेंज फॉर मिलियन ऑफ ईयर बेटा, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद भी बिल्कुल सेम टू सेम है बेटा, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया बेटा? लिविंग फॉसिल रख दिया है। क्लियर है बच्चों बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी? लिविंग फॉसिल का नाम क्या बताया है? लिम्यूलस बेटा, लिम्यूलस का दूसरा नाम क्या बताया है? किंग है। ये बेसिस चीजें भैया बेसिक वाली जो तुम्हें आती है बेटा। जर्म लेयर बताओ कैसी हो जाएगी बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से आ गई थी बेटा? प्लेटीहेल्मिन्थेस से आ गई थी। सिमेट्री बेटा कैसी होती है? बायलेटरल सिमेट्री कहां से आ गई थी? प्लेटीहेल्मिन्थेस से आ गई थी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या मिलेगा भैया? ऑर्गन सिस्टम मेरे बच्चों, ऑर्गन सिस्टम कहां से आ गया था? एस्केल्मिन्थेस से आ गया था, एस्केल्मिन्थेस से आ गया था ना भैया, देख लो सोच के बोलो। सिलोम बेटा कौन सा मिलेगा? ट्रू सिलोम मिलेगा, सिलोमेट बेटा, यू सिलोमेट भी इसको हम बोल सकते हैं। क्या सारी बातें समझ में आ गई हैं? इजी सा था और छोटा सा क्या था बेटा? फाइलम था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे इससे आगे वाला फाइलम बेटा, जिसको हम सेकंड लार्जेस्ट फाइलम भी कहते हैं, जिसका नाम क्या है मेरे बच्चों? मोलस्का, ठीक है। मोलस्का भैया गोलू मोलू से ऑर्गेनिज्म उसमें मिलेंगे बेटा, गोलू मोलू मीन सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म उसमें मिलेंगे, ठीक है बच्चा। तो कल हम मिलते हैं भैया नए फाइलम के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। इसको नोट कर लेना और याद कर लेना।